दोस्तों, इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड से ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर सामने आ रही है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहाड़ों से ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए ये विशालकाय पत्थर, उफनती हुई नदियां और मलबे में तब्दील होते हुए आलीशान मकान इस बात का सबूत हैं कि प्रकृति का सब्र अब पूरी तरह से टूट चुका है। यमुनोत्री धाम जाने वाले हजारों श्रद्धालु इस वक्त पहाड़ों के बीच फंसे हुए हैं और प्रशासन लगातार चीख चीख कर अपील कर रहा है कि जो यात्री जहां पर हैं वहीं रुक जाएं, क्योंकि आगे सिर्फ मौत का रास्ता खुला हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़े इतने डरावने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में सामान्य से 354% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है और त्रिवेणी घाट का वह प्रसिद्ध आरती स्थल जहां हर शाम हजारों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते थे, वह आज पूरी तरह पानी में डूब चुका है। हरिद्वार के रुड़की में पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया है और सड़कों पर नावें चलने जैसी नौबत आ गई है। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे का हाल तो ऐसा हो चुका है कि जगह जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि पूरी की पूरी गाड़ियां उनमें समा जाएं और इस वजह से मीलों लंबा जाम लगा हुआ है। पौड़ी और टिहरी से जो तस्वीरें आ रही हैं वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। निर्माणाधीन गुमखाल सतमली हाईवे पर टनों मलबा आ गिरा है, जिसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है और जेसीबी मशीनें दिन रात काम कर रही हैं। लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी मुश्किलें आ रही हैं कि राहत का काम बार बार रोकना पड़ रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालूपानी के पास और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सियाना चट्टी के पास से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां कभी कोई सड़क थी ही नहीं। टिहरी में तो नेशनल हाईवे 707A के पास बनी दुकानें और कई मकान देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गए और जो मकान अब भी बचे हैं उन पर भी 24 घंटे खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जैसे 5 बड़े जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और एहतियात के तौर पर इन सभी इलाकों में स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को इस भयानक खतरे से बचाया जा सके। पुलिस और ट्रैफिक विभाग के लोग लाउडस्पीकर लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हैं और इस भयंकर खतरे के बीच भी अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो इस तबाही के पीछे छिपी है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। यह जो मंजर आज हम देख रहे हैं यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह उस सिलसिले की एक नई कड़ी है जो सालों से उत्तराखंड झेल रहा है। देवभूमि का इतिहास गवाह है कि जब भी इंसानों ने अपनी हदें पार की हैं, तब प्रकृति ने ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। आज से ठीक कुछ साल पहले जून साल 2013 में आई केदारनाथ की उस भयानक आपदा को कोई कैसे भूल सकता है, जिसे आज भी तिमाही सुनामी के नाम से जाना जाता है। जब चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने और बादल फटने से मंदाकिनी नदी ने जो रौद्र रूप धारण किया था, उसने पल भर में हजारों जिंदगियां और सैकड़ों गांवों को हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दिया था। चारों तरफ सिर्फ लाशें और तबाही का मंजर था और उस वक्त भी यही कहा गया था कि पहाड़ों पर बढ़ती इंसानी दखलंदाजी ही इस महाविनाश की असली वजह थी। लेकिन हमने उस घटना से कोई सबक नहीं सीखा और उसके बाद फरवरी साल 2021 में चमोली की अर्शिगंगा घाटी में एक बार फिर वैसा ही नजारा देखने को मिला, जब अचानक ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट कर गिरा और उसने पूरी घाटी में ऐसी बाढ़ ला दी कि वहां बन रहे NTPC के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे सैकड़ों मजदूर सुरंगों के अंदर ही जिंदा दफन हो गए। वह मंजर इतना खौफनाक था कि आज भी वहां के लोग उस दिन को याद करके कांप उठते हैं। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब साल 2023 में जोशीमठ जैसा ऐतिहासिक और धार्मिक शहर धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगा था। घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थीं, सड़कें बीच से फट रही थीं और लोगों को अपने ही पुरखों के घरों को छोड़कर भागना पड़ा था। यह सारी घटनाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं कि पहाड़ों की एक सहने की क्षमता होती है और अगर हम उस क्षमता से ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो अंजाम यही होगा। लेकिन हम इंसानों का लालच और हमारी लापरवाही इतनी बड़ी है कि हम हर चेतावनी को नजरअंदाज करते चले गए। आज जब कोई पर्यटक दिल्ली, मुंबई या किसी बड़े शहर की गर्मी से परेशान होकर पहाड़ों की तरफ भागता है तो वह अपने साथ सिर्फ अपनी गाड़ियां और पैसे नहीं लाता, बल्कि अपने साथ लाता है कचरे का एक ऐसा पहाड़ जो इन सुंदर वादियों को धीरे धीरे जहर दे रहा है। पहाड़ों पर घूमने जाने वाले लोग चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक के कैंस जहां मन करता है वहीं फेंक देते हैं।
उन्हें लगता है कि कोई सफाई कर्मचारी आकर उसे उठा लेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि पहाड़ों पर कचरा उठाने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जैसा शहरों में होता है। और यही प्लास्टिक का कचरा जब बारिश के पानी के साथ बहकर पहाड़ों के छोटे छोटे प्राकृतिक नालों और जल स्रोतों में जाकर फंस जाता है, तो वह पानी के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। और जब पानी को अपना पुराना रास्ता नहीं मिलता, तो वह पहाड़ों के अंदर रिसना शुरू कर देता है और अंदर ही अंदर मिट्टी को इतना कमजोर कर देता है कि हल्का सा भी पानी का दबाव बढ़ते ही पूरा का पूरा पहाड़ नीचे खिसक आता है, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। यानी जिस लैंडस्लाइड के लिए हम सिर्फ बारिश को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसकी असली शुरुआत तो हमारे द्वारा फेंकी गई उस एक प्लास्टिक की बोतल से होती है, जिसे हम बड़ी लापरवाही से गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और यही वजह है कि आज उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ बार बार टूट रहे हैं और इंसानों को यह याद दिला रहे हैं कि अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो वह दिन दूर नहीं जब यह पूरा का पूरा देवभूमि मलबे के नीचे दब जाएगा। और तब पछताने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि जब प्रकृति अपना बदला लेना शुरू करती है तो वह यह नहीं देखती कि सामने कौन अमीर है और कौन गरीब, कौन सैलानी है और कौन स्थानीय निवासी। वह बस अपना रास्ता बनाती है और उसके रास्ते में जो भी आता है वह तिनके की तरह बह जाता है। आज जब हम उत्तराखंड के इन हालातों को देखते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक मौसम की मार नहीं है, बल्कि यह उस बड़े संकट की शुरुआत है जिसकी नींव हमने खुद अपने हाथों से रखी है। जब हम पहाड़ों की नदियों के किनारे बड़े बड़े कंक्रीट के होटल और रिसॉर्ट्स खड़े करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि नदियां सदियों से अपने एक तय रास्ते पर बहती आई हैं। और जब भारी बारिश होती है तो नदियां अपने पुराने रास्तों को वापस ढूंढती हैं, और तब नदी के मुहाने पर बने ये आलीशान होटल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, जैसा कि इस बार टिहरी और ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है, जहां पानी का बहाव इतना तेज है कि उसने देखते ही देखते पक्के मकानों को अपने आगोश में ले लिया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़े हुए हैं और अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की कमाई को पानी में बहते हुए देख रहे हैं। यह मंजर दिल को दहला देने वाला है, लेकिन इसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। हम आज भी विकास के नाम पर विनाश की उस अंधी दौड़ में शामिल हैं, जहां पहाड़ों का सीना छलनी किया जा रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना जैसी बड़ी योजनाओं के लिए पहाड़ों को जिस बेदर्दी से काटा गया है, उसने पूरे हिमालय की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। भारी भारी मशीनों और डायनामाइट के धमाकों से पहाड़ों के अंदरूनी हिस्से में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि अब वे बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। यही वजह है कि पौड़ी में निर्माणाधीन गुमखाल सतमली हाईवे पर टनों मलबा आ गिरा और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। यह मलबा कोई सामान्य मिट्टी नहीं है, यह उन पहाड़ों का चीखता हुआ रूप है जिन्हें हमने अपनी सहूलियत के लिए बेरहमी से तोड़ा है। और अब जब बारिश का पानी इन दरारों में जाता है तो वह पूरे पहाड़ को नीचे खींच लाता है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवानों को भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम करना पड़ता है। जेसीबी मशीनें लगातार मलबा हटा रही हैं, लेकिन जैसे ही एक हिस्सा साफ होता है, ऊपर से दूसरा हिस्सा भर भरा कर नीचे आ जाता है, जिससे काम बार बार रुक जाता है और रास्ते में फंसे यात्रियों की मुश्किलें हर मिनट के साथ बढ़ती जा रही हैं। सोचिए उन हजारों यात्रियों के बारे में जो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा पर निकले थे और इस वक्त सियाना चट्टी या नालू पानी के पास फंसे हुए हैं। उनके पास न तो ठीक से खाने का सामान है और न ही पीने का साफ पानी। चारों तरफ सिर्फ कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों का अंबार है और मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो चुका है, जिससे वे अपने परिवार वालों को अपनी सलामती की खबर तक नहीं दे पा रहे हैं। यह स्थिति किसी भयानक सपने जैसी है, लेकिन यह हकीकत है जो हर साल मानसून के आते ही उत्तराखंड की वादियों में दोहराई जाती है। मौसम विभाग की माने तो इस बार का मानसून पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा आक्रामक है और जो 35-100% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, उसने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जो बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, वे किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को डाइवर्ट तो कर रही है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते भी इतने संकरे और खतरनाक हैं कि वहां भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोग घंटों से एक ही जगह पर फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे अपने घरों से बाहर न निकलें और पहाड़ों की यात्रा करने का विचार तो बिल्कुल त्याग दें। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग रोमांच के चक्कर में या अपनी लापरवाही की वजह से इन खतरनाक रास्तों पर निकल पड़ते हैं और फिर खुद की जान के साथ साथ रेस्क्यू टीमों की जान भी जोखिम में डालते हैं। हमें यह समझना होगा कि पहाड़ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जिन्हें हम जब चाहें अपनी मर्जी से एक्सप्लोर कर सकें। पहाड़ एक जीवित इकोसिस्टम है जिनका अपना एक नियम है
और अगर हम उन नियमों का सम्मान नहीं करेंगे तो पहाड़ हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आज जो स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है वह बेहद जरूरी कदम है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन यह इस बात का भी सबूत है कि हालात इस वक्त प्रशासन के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। जब तक मौसम पूरी तरह साफ नहीं हो जाता और सड़कों से मलबा नहीं हट जाता, तब तक इन इलाकों में जिंदगी सामान्य होना नामुमकिन है। और इस सब के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वह उन गरीब दुकानदारों और स्थानीय लोगों का है जिनकी पूरी आजीविका इस यात्रा सीजन पर टिकी होती है। उनके घर उजड़ रहे हैं, उनकी दुकानें मलबे में तब्दील हो रही हैं और उनके सामने अब रोजी रोटी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पहाड़ों में रहने वाले लोग प्रकृति के सबसे करीब होते हैं और वे जानते हैं कि पहाड़ों का मिजाज कैसा होता है। लेकिन जब बाहर से आने वाले लोग और बड़े बड़े बिल्डर्स मुनाफे के चक्कर में यहाँ आकर जमीनों को खरीदते हैं और अंधाधुंध निर्माण कार्य शुरू करते हैं, तो उसका खामियाजा इन स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। टिहरी में नेशनल हाईवे के पास जो दुकानें और मकान ढे हैं वे इस बात का साफ उदाहरण हैं कि किस तरह बिना किसी जियोलॉजिकल सर्वे के सड़कों के किनारे निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा था। जब सड़कें चौड़ी की जाती हैं तो पहाड़ों के निचले हिस्से को काट दिया जाता है, जिससे ऊपर का हिस्सा बिना किसी सपोर्ट के हवा में लटक जाता है और जैसे ही बारिश की पहली बौछार पड़ती है वह पूरा हिस्सा नीचे आ जाता है। यह एक ऐसा चक्र बन चुका है जिसे तोड़ना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हमें कनेक्टिविटी के लिए चौड़ी सड़कें चाहिए तो दूसरी तरफ यही चौड़ी सड़कें पहाड़ों की ध्वस्त का कारण बन रही हैं। इस दुविधा का समाधान तब तक नहीं निकल सकता जब तक हम पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे और केवल कागजी विकास की ओर भागते रहेंगे। आज उत्तराखंड का हर नागरिक डरा हुआ है, क्योंकि हर रात जब वे सोने जाते हैं तो उन्हें यह डर सताता है कि कहीं सुबह होने से पहले उनके घर के पीछे का पहाड़ खिसक कर उनके ऊपर न आ जाए। यह डर कोई काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि जोशीमठ के लोगों ने इस डर को सच होते देखा है, जहां रातों रात घरों के फर्श फट गए और दीवारों में इतनी बड़ी दरारें आ गईं कि लोग अपने बच्चों को लेकर कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हो गए थे। वह तबाही किसी भूकंप से नहीं आई थी, बल्कि वह हमारी उसी लापरवाही का नतीजा थी जिसके तहत हमने पहाड़ों के पानी के निकास के रास्तों को बंद कर दिया था और जमीन के नीचे अंधाधुंध सुरंगें खोद डाली थीं, जिसकी वजह से आज हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी इन दरकते हुए पहाड़ों के बीच पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। अगर हम आज भी इस भयानक मंजर को देखकर नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब देवभूमि का यह खूबसूरत स्वरूप सिर्फ किताबों और पुरानी तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाएगा। हमें यह समझना होगा कि यह पहाड़ों की पुकार है जो लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश के रूप में हम तक पहुंच रही है और यह हमसे कह रही है कि अब बस करो, बहुत हो चुका। हमारी लापरवाही का जो घड़ा है वह अब पूरी तरह भर चुका है और जब यह घड़ा फूटता है तो तबाही का मंजर ऐसा ही होता है जैसा इस वक्त हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिल रहा है, जहां इंसान बेबस है और प्रकृति अपने प्रचंड रूप में अपना साम्राज्य वापस मांग रही है। हर साल करोड़ों रुपए के चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं। हर साल मौसम विभाग पहले से अलर्ट जारी करता है, लेकिन हमारी आंखें तब खुलती हैं जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है और हम सोशल मीडिया पर तबाही के वीडियो शेयर करके दुख जताने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उस दुख जताने से कुछ नहीं बदलने वाला जब तक हम अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएंगे, जब तक हम पहाड़ों पर जाने के बाद वहां कचरा फेंकना बंद नहीं करेंगे और जब तक हम सरकार और प्रशासन पर इस बात का दबाव नहीं बनाएंगे कि पहाड़ों में विकास के नाम पर होने वाले विनाशकारी कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोका जाए, तब तक हर साल मानसून के मौसम में ऐसे ही वीडियो सामने आते रहेंगे और ऐसे ही बेकसूर लोगों की जानें जाती रहेंगी। शासन और प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान इस मूसलाधार बारिश में भी सड़कों पर खड़े होकर गाड़ियों को सुरक्षित रास्तों पर भेज रहे हैं। चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संकट के समय में उनका साथ दें और जबरदस्ती अपनी गाड़ियों को खतरे की तरफ न ले जाएं। मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए बेहद नाजुक होने वाले हैं, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि खतरा अब भी टला नहीं है, बल्कि यह और भी भयानक रूप ले सकता है। ऐसे में हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर यह गुजारिश है कि अगर आप उत्तराखंड की यात्रा का प्लान बना रहे हैं या इस वक्त वहां के रास्तों पर हैं, तो कृपया अपनी यात्रा को तुरंत रोक दें और जहां भी सुरक्षित जगह मिले वहीं पर ठहर जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है और पहाड़ का यह गुस्सा इस वक्त किसी भी एडवेंचर या घूमना फिरने से कहीं ज्यादा बड़ा है। हमें देवभूमि की मर्यादा का सम्मान करना होगा और इसके पर्यावरण को बचाने के लिए खुद से शुरुआत करनी होगी।
ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन खूबसूरत वादियों का दीदार कर सके, न कि मलबे और पत्थरों के इस खौफनाक ढेर का सामना करे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो सच हमने आपके सामने रखा है वह शायद कड़वा जरूर है, लेकिन इसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल को यह तबाही हमारे अपने दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी और यह संदेश समाज के हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई पहाड़ों की इस सच्चाई से वाकिफ हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अपडेटेड रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आपके हिसाब से इस तबाही का असली जिम्मेदार कौन है, इंसानी लालच या प्रकृति का बदला।